Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is an extremely special edition of the Hot Review. सबसे पहले जैसे आप सब लोगों को पता ही है, आमना हैज़ अनफॉर्चुनेटली बीन टेस्टेड फॉर डेंगी. उनकी तबीयत कुछ ख़राब है, बट अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल. तो हम सब ने दुआ करनी है कि आमना जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फिट फाट होके सेहतयाब होके आएँ, ताकि मैं और अपना वीडियोस का सिलसिला दोबारा से जारी रखें. फॉर नाउ दिस इज़ अ रियली स्पेशल एडिशन ऑफ द हॉट रिव्यू बिकॉज I have with me our entire extended family on the laptop. I'm right now live interacting with all our viewers. Around 420 people are tuned in as of now. So हम सारे रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं. पूरे वीक के ड्रामे हमने पिछले बार फ्राइडे को नहीं डिस्कस किए थे क्योंकि LSA की वीडियो आ गई थी. सो हम शुरू करेंगे. आपने अब सब ने नोट डाउन कर लेना है भाई, जो मेरे साथ लाइव हैं और आप लोग भी जो घर पे बैठे देख रहे हैं. एक बात मैं जो घर पे बैठे हैं उनको बता दूं, ये लाइव सेशन कल रिकॉर्ड हुआ था. सो अभी अगर आप देख रहे हैं मंडे को या मंडे ऑनवर्ड्स, तो आपने जाके यूट्यूब के ऊपर ढूंढना नहीं शुरू कर देना कि ये कहाँ पे लाइव हो रहा है, कि आप उसका हिस्सा बने. Right now what you're watching is a recorded session of a live interaction that I did with all our viewers on Sunday. ठीक हो गया. सो हम रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू करेंगे तिनके का सहारा से. आप सब लोगों ने भाई नोट डाउन कर लेने ड्रामों का ऑर्डर, ताकि आप अपने अपने पॉइंट सोच लें और उस हिसाब से हम एक डिस्कशन शुरू करें. तिनके का सहारा, देन वीव गॉट ट्यूसडे को हब्स, देन वीव गॉट फर्क, मंडे ट्यूसडे को आता है. वहम की एक एपिसोड है. कैसी तेरी खुदगर्जी की एक एपिसोड है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. फिर उसके अलावा थर्सडे को आता है मेरी शहजादी, थर्सडे को आता है पिंजरा, देन वीव गॉट फ्रॉड एंड वीव गॉट वबाल. 5, 6, 7, 8. अगर मैंने कोई ड्रामा मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दें और उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे. ठीक हो गया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट तिनके का सहारा. मैं ये एपिसोड देख रहा था और मैं अपने आप से देखते हुए ये पूछ रहा था कि ये एपिसोड में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इस एपिसोड में भी वो कहानी वहीं पे थी जहाँ पे वो पिछले 3 एपिसोड से है. मुझे लगा कि शायद वासे जो हमारा भाई जेल में है वो किसी तरह से बाहर निकल आएगा, या उसकी बहन कोई स्टैंड लेगी, या जो जाके लॉयर से मिलेगी, या किसी तरह से उसकी बेल करा देगी. लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ. ऑन दी अदर हैंड बल्कि हमने ये देखा कि वासे अपने वो कन्फेशन जो स्टेटमेंट है, कन्फेशनल स्टेटमेंट, उसके ऊपर भी साइन कर देता है. और ऐसा लग रहा है कि वो अब इसमें अपनी जो इसका केस है उसमें मज़ीद वो फंसता ही जा रहा है. दूसरी तरफ जो हमारी बहन है कदर, उसकी जो सिस्टर क्या है, देवरानी जेठानी है उसकी, जो उसने उसकी ज़िंदगी हराम की हुई है. मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे ड्रामों में, ठीक है अगेन वही वाली एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रिपेटिटिव, इस तरह की जेठानियाँ होती होंगी लोगों के घरों में, लेकिन यार इतने फोकस के साथ इन जेठानियों को दिखाना कितना ज़रूरी है ड्रामों में, मुझे समझ में नहीं आता. और माँ जो कि एक टाइम पे कदर के साथ इतना अच्छा बिहेव करना शुरू हो जाती है, क्या शी कांट लुक थ्रू दैट वुमन जो उनको ब्लैकमेल कर रही है, जो काफ़ी ऑब्वियस तरीके के साथ ये चाहती है कि कदर और हमाद के जो भी उनके नाम था, जो भी एसेट्स उनके नाम पे थे, वो अपने मियाँ के नाम करा ले, क्योंकि उसको पता है आज नहीं तो कल माँ ने तो मर जाना है. तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि माँ वाई कांट शी सी थ्रू ऑल ऑफ दैट. और उसको पता भी है कि जब वो कपड़े धोने का कहती है तो जेठान जो उसकी बहू है बड़ी वाली, वो ना कपड़े धोती है, ना उसको किसी तरह से उसकी मदद करती है. सो रियली दीज कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस आर नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी. आपका क्या ओपिनियन है, उसकी तरफ चलते हैं. अच्छा जी, कैसी तेरी खुदगर्जी. भाई देखें, अभी आपने एक काम करना है भाई कि जिस वक्त हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे जिस ड्रामे की, आपने अपने कमेंट्स उस ड्रामे की हद तक रखना है. सो राइट नाउ आपने मुझे ये बताना है कि तिनके का सहारा के बारे में आप क्या समझते हैं. फिर मैं नाम के साथ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू करूँगा. ठीक हो गया. मरियम मुस्तफ़ा ने लिखा जी, वेरी रिपेटिटिव स्लो ड्रामा, ओनली दैट सोनिया हुसैन एक्टिंग इज गुड. Negative obnoxious characters really piss me off. Maria K, same to same Maria, I cannot endorse your statement more. TKS is boring now, Areej ने लिखा है जी. I don't watch this drama, ये भी किसी ने कमेंट किया. ताहिर खान ने लिखा जी, बोर ड्रामा, didn't watch तिनके का सहारा दिस वीक, ये रेहान ने लिखा है. तिनके का सहारा बोरिंग होता जा रहा है, सादिया अख्तर ने लिखा है.
टू बोरिंग, स्टॉप्ड वॉचिंग। हिबा सईद ने ये लिखा है आई couldn't watch her sister in law part, ये लिखा जी रशिका तुंगारिया ने। आई डोंट वॉच, जैनब जाहिद दिस ईयर्स बेस्ट ड्रामा हैंड्स डाउन, जो बिछड़ गए। ठीक है रिया, उस पर भी आते हैं। देखें ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, आई थिंक वी शुड डू मोर ऑफ दीज सेशंस इवन व्हेन आमना एज वेल, मे बी बोथ ऑफ अस कैन सिट टुगेदर एंड डू वन ऑफ दीज रिव्यूज, क्योंकि इससे देखें इंस्टेंट फीडबैक आ रहा है और इंस्टेंटली पता चल रहा है कि तिनके का सहारा कोई एक शख्स भी नहीं है जो जेन्युइनली इंजॉय कर रहा हो। I think it's an eye opener not just for us but the makers of तिनके का सहारा, और ये अवाम की आवाज़ है और अवाम की आवाज़ को उनको ज़रूर सुनना चाहिए। रुबीना हुसैन ने लिखा है TKS is so lame now, रोता धोता ड्रामा when she could work and earn so much, why is she putting up with it? Exactly यार, ये बिल्कुल, थैंक यू रुबीना, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। वो लड़की इतनी केपेबल थी कि उसने एक बिल्कुल ही नकम्मे नखट्टू इंसान को काम पे लगा दिया, तो अब उस लड़की को इस लाइट में क्यों दिखाया जा रहा है कि वो खुद से इंडिपेंडेंट होके इस घर से निकल के अपनी बहन के घर जाए बगैर, फ्लैट तो उसका ऑलरेडी है, वो वहाँ पे क्यों नहीं मूव कर जाती, माँ को ले जाए, जो उसकी मदर इन लॉ है उसको भी वहाँ पे ले जाए, उसको शिफ्ट कर ले वहाँ पे, और जो अपना सेटअप था उसका वहाँ पे क्यों नहीं शुरू कर लेती, बजाय ये कि वो अपनी जेठानी के कॉन्स्पिरेसी थेरीज का शिकार होती जा रही है। रुबीना वेरी गुड पॉइंट, इसको मैंने नोट कर लिया है, या आमना के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। तिनके का सहारा हो गया, आप में से ना कोई देख रहा है, जो देख रहे हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे। लेट्स मूव ऑन टू हब्स। आई थिंक एंड आई एम श्योर यू ऑल अग्री कि हब्स का जो सबसे अच्छा मोमेंट था वो था कि जब उन्होंने ये बताया कि आयशा इज़ फाइनली प्रेग्नेंट, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज मुसद्दिक द डायरेक्टर एंड द एंटायर टीम ऑफ हब्स। जो मैं और आमना अभी कुछ दिनों पहले बात भी कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे ड्रामों में अगर कोई किरदार फीमेली किरदार ही प्रेग्नेंट होगा ना, बट अगर कोई किरदार प्रेग्नेंट हो जाता है तो भाई उसको प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू प्रेग्नेंट होता हुआ उसकी कंफर्मेशन क्यों नहीं करा सकते। सो कुडोस टू द एंटायर टीम ऑफ हब्स के जिन्होंने ये अकम्पलिशमेंट अचीव की और उन्होंने हमें ये दिखाया कि उल्टी और चक्कर के बगैर भी ख़वातीन प्रेग्नेंट हो सकती हैं। थोड़ा सा वो नॉशियस हुई, ऐसा लगा कि वो उल्टी करने वाली है, बट उसको नहीं आया, और जो उसका बासित के साथ इंटरेक्शन था उससे एक्चुअली मैंने तो ये इन्फर किया कि उसने कहा कि ये चाउमीन जो है ये स्पाइसी बहुत ज़्यादा है तो ये मत खाना, and then later on they go ahead and they do the pregnancy test. I thought that was, honestly speaking, and I don't know if you guys agree with me or not, but this is quite a path breaking moment for the Pakistani television. I've not ever seen two characters or one character or a husband and wife confirming a pregnancy through a pregnancy test. Please let me know in the comments what you think about it. Then of course आयशा को बिग रिवील पता चल जाती है कि बासित ने 70 लाख रुपए दे के उसकी माँ को शादी की थी आयशा से, और वो ऑल हेल ब्रेक्स लूज। वहाँ पे मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ में आई, एंड यहाँ पे मैं आप लोगों का भी ओपिनियन चाहूँगा कि आयशा को हमेशा से तो पता है, बासित ने उसको ये बात तो क्लैरिफाई कर दी थी कि वो आयशा से सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे शादी करना चाहता है क्योंकि उसके बाप ने वो कंडीशन रखी थी बिल में कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसके नाम पे वो सारा उसका बिजनेस नहीं जाएगा। सो वाई इज आयशा सो शॉक्ड? आई मीन उसका शौक होना मुझे समझ में आता है कि हाँ, और ठीक है कि मतलब अगर उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी माँ उसको इस तरह बेच के उसकी शादी नहीं करेगी और उसका होने वाला हस्बैंड जो है उसको ख़रीद के उससे शादी नहीं करेगा, बट अगर ऐसा हो गया दैट्स इन द पास्ट, मतलब अब शी इज़ प्रेगनेंट, सो वी कैन अज्यूम दैट ये कुछ 6-7-8 महीने, उनसे पहले उनके हालात ख़राब थे, उनकी सेपरेशन ऑलमोस्ट हो गई थी, तो साल एक तो हो गया है। साल पहले उनका रिलेशनशिप तो ऐसा था भी नहीं जैसा आज है, बासित उसका इतना ख्याल कर रहा है, उससे इतना प्यार कर रहा है। सो ये क्या वजह हो सकती है कि आयशा इस बात पे इतना ओवर रिएक्ट भी नहीं, इतना ज़्यादा रिएक्ट करी है कि अगले एपिसोड के प्रोमो में उसने ये भी कह दिया कि ठीक है अब मैं तलाक ले लूँगी। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, प्लीज़ शेयर करें। आपके कॉमेंट्स की तरफ चलते हैं। सिदरा कफील ने लिखा येस आयशा वॉज एस, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, maybe she appears shocked that her mother never told her. अदील डार ने ये लिखा है, हाँ ये हो सकता है अदील। आयशा confrontation with her mother was very well performed by उष्णा। Yes, I must acknowledge कि उष्णा की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी, और स्पेशली जो सबा फैसल साहबा के साथ उष्णा के सीन से she did a splendid job। ठीक है जी। Yes, they've never shown test approval, World's Beauty ने लिखा है I think they've forgotten the plot। स्मृति, yes I agree with you।
तिनके का सारा वहाँ रुका हुआ है, वो तिनके का सारा नहीं भाई, वी मूव डाउन टू हब्स नाउ। सोहा इज वेरी पैथेटिक। फिजा महमूद जी, फिजा बिल्कुल आपने मुझे थैंक यू याद कराया यार। ये सोहा का क्या सीन है भाई? सोहा मतलब इतनी एकदम नेगेटिव और इवल क्यों हो गई है? एंड मुझे आमना की बात याद आई कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जब किसी फीमेल किरदार को पतलून पहना दी जाती है या वेस्टर्न कपड़े पहना दिए जाते हैं तो फिर उसको जानबूझकर इतना नेगेटिव कर दिया जाता है कि भाई कि पता नहीं क्यों, जस्ट बिकॉज शी इज ड्रेस इन वेस्टर्न क्लोथ्स, ये बहुत ही कोई नेगेटिव और इवल इंसान होगी। तो हाँ, आई मीन दैट्स रियली वियर्ड। रीड आमना's कमेंट। सॉरी गाइस, मेरे पास इतने कमेंट्स मुझे नहीं पता चल रहा आमना ने क्या लिखा है, मैं कैसे ढूंढूं आमना का कमेंट? मुझे आमना का कमेंट नहीं। आमना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आमना अगर समथिंग हॉट की आईडी से प्लीज लॉग इन कर जाएं और फिर कमेंट करें तो दैल बी ग्रेट, बिकॉज दैल बी इजियर टू स्पॉट। सो आमना, इफ यू आर लॉग्ड इन विद आही, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्विच योर अकाउंट टू समथिंग हॉट, और ताकि मैं देख सकूं। अच्छा जी, उरूज खान ने लिखा है नॉट इम्प्रेस्ड बाय आयशा उमर्स परफॉर्मेंस। उरूज, आई थिंक इट्स, आई मीन गिवन द नेचर ऑफ द कैरेक्टर, आई थिंक आयशा हैज डन अ गुड जॉब। मतलब उस किरदार में इस परफॉर्मेंस से और ज्यादा क्या किया जा सकता है? वानिया ने लिखा आयशा उमर इज आल्सो टाइप कास्ट इन दीज पेंटो वाले रोल्स टू। हाँ, दैट्स ट्रू। वीडियोज नॉट गुड एनी मोर, मे बी योर नेट इज नॉट वर्किंग। मैंने ये दरवाजा खुलवाया, मेरे पास बेहतर होगी, आई होप कि आपके पास भी अब बेहतर होगी। सोहा प्रूव दैट शी इज इम्पोर्टेड फ्रॉम पैरेलल यूनिवर्स। मिसेस अब्दुल जी, आई कुडंट अग्री मोर विद यू। सोहा इज सो डेस्परेट। आई डोंट अंडरस्टैंड दो व्हाई शी इज सो डेस्परेट यार। मतलब इतनी डेस्परेशन क्यों है सोहा को? क्यों? अच्छी खासी इंडिपेंडेंट, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, प्रोग्रेसिव लड़की थी शुरू में जिसको हमने देखा। मुझे तो समझ भी नहीं आ रही, और वो बासित से प्यार भी नहीं करती थी। बाय द वे, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसको तो बासित से ना मोहब्बत थी, और जब उसको पता चला कि बासित इतना डेस्परेट हो रहा है उससे शादी करने के लिए, उसने उससे इनकार कर दिया। सो अब जब बासित की शादी हो चुकी है, बासित का बच्चा होने वाला है और उसको पता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, वो क्यों उसकी बीवी को आगे स्ट्रेस दे रही है यार? ऑनेस्टली सोहा's एक्शंस मेक नो सेंस टू मी। ठीक है, अच्छा, हब्स के ऊपर कुछ और अगर आपको बात करनी है तो बताएं, नहीं करनी तो लेट्स मूव ऑन। प्लीज पिन आमना's comments. Dude, honestly, I can't find Amna's comments, so I request again Amna to please log in from the. अच्छा, आमना हैदर सारी मिल गई। आयशा is suffering from pregnancy induced hormonal imbalance now. जी आमना जी, क्या आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये हो सकता है, लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा आर्ग्यू करता हूँ, क्या हमारे ड्रामे वाकई में इस तरह की दूरअंदेश सोच रखते हैं कि वो खवातीन के इतने डीप किस्म के मसाइल को मद्देनजर रख के उनके किरदार लिखें? आई डोंट थिंक सो आमना जी, बट वी कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन लेटर फेस टू फेस। अच्छा जी, आई ऑनेस्टली थिंक इट्स ह्यूज डील दैट आयशा फाइंड्स आउट दैट शी वाज काइंड ऑफ सोल्ड ऑफ। Isn't that a huge deal? Soha doesn't make a lot of sense, but Aisha's reaction is warranted. I'm not logged in for something odd. That's great. That's great. That should be easier for me to now find. Okay, I'm back at something odd. Great, Amna. Now it's easier for me to find you. अच्छा, what about Zoya? Zoya का जी अगली किस्त में पता चलेगा। Obviously वो तो किरदार वहीं पे कहानी अटकी हुई है कि उसने कह दिया कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो उसकी कहानी ख़त्म नहीं हो पा रही। अब जब वो अगले हफ्ते के एपिसोड में फाइनली डॉक्टर के पास जाएगी, पता चलेगा वो प्रेग्नेंट नहीं है, और उसका मियाँ उसको, बल्कि अगले एपिसोड के प्रोमो में ऑलरेडी रिवील हो चुका है, उसका मियाँ उसको घर छोड़ जाएगा। तो जोया के बारे में क्या ही बात करें। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में हब्स के ऊपर इतनी कॉन्वर्सेशन काफ़ी है। एन राफ ने लिखा है जी, आयशा उमर्स परफॉर्मेंस इज गुड बट हर कैरेक्टर सोहा इज अ पेन इन द एस। I agree with you. I like these reviews, dude. मतलब ये these with you guys we can do like the PG-18 comments, and I don't have a problem with that. Absolutely, I'm sure you guys don't either. To be honest, I don't like Zoya's character. फिजा ने लिखा है, फिजा महमूद साहिबा ने, ध्यानी शाह ने लिखा है, प्लीज नेक्स्ट रिव्यू शुड बी कैसी तेरी खुदगर्जी। नहीं जी, कैसी तेरी खुदगर्जी जी थोड़ी देर बाद करेंगे। अच्छा ठीक है, आई थिंक हब्स हमने काफी कवर कर लिया। मूविंग ऑन टू देन जी, हब्स के बाद और कौन सा फर्क। फर्क में जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हाँ याद आ गया, वो अपनी दोस्त के पास फोन छोड़ आती है। हमारी गर्ल का नाम क्या है यार, भूल गया मैं। हमारी गर्ल नाम याद कराएं, कमेंट सेक्शन में जरा लिखेंगे कि जल्दी से क्या नाम है।
वो फ़ोन अपना छोड़ आती है। अच्छा वो बड़ा मज़े का सीन था, मुझे याद आ गया, मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था, आमना से भी करना था, बट आमना भी यहीं पे है, तो आमना जी आपका भी इस पे ओपिनियन जानना चाहूँगा। पहले वो लड़की जो उसकी दोस्त है वो उसका फ़ोन अपने पास रख लेती है, उसके घर जाती है, घर जाके जब उसको पता लगता है भाई कि ये जो इसका बाप है ये तो ड्राइवर है, तो वो अगले दिन जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में जाके अपनी सारी सहेलियों सारे दोस्तों को बता देती है यार ये कितनी बड़ी झूठी है, ये इसका तो बाप ड्राइवर है, और ये तो गरीब है, ये तो नकम्मी है, ये किसी काम की नहीं है, इसका तो फ़ोन भी इसके पास महंगा वाला नहीं है, सस्ता है, मुझे तो हमेशा से पता था कि ये गरीब ही है। लेकिन अगले दिन उसको पता नहीं क्या वो सडन एक एपिफनी हुई और उसको रियलाइजेशन हुई यार कि नहीं मुझे ना इसके पास जाके और इसका बड़ा इसरा के पास जाके इसका बड़ा ख्याल करना चाहिए और इससे पूछना चाहिए। और जब दूसरी सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही होती हैं उनको डांटती है कि यार कि नहीं हम क्यों उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और बहन तुम ही ने तो अपनी बाकी की सहेलियों को जाके इसरा का बताया है, अगर तुम एक दिन खामोश रहती उसी दिन इसरा को रीच आउट करती, उससे कॉल करती, उसके पास बैठती, उसकी समझती प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं तुम्हें मानता। बड़ा अजीब सा वो एक पूरा ट्विस्ट था टेल के अंदर कि पहले खुद ही उसने एक इशू क्रिएट किया और फिर खुद ही उस पर आग लगा के और उसको बुझाने चलेगी। दैट वाज क्वाइट लेम। एन खान ने लिखा है फ्रेंड suffered from bipolarism. I agree with you. Nora, who else is getting ads? Are you guys seriously getting ads during the live video? Really? Well done, YouTube. Oh, by the way, on that note, I have to say, those of our viewers who are watching or who are part of this live outside of Pakistan, ये नीचे को डॉलर के साइन है, तो मुझे पता नहीं है ये डॉलर के साइन क्या करते हैं, जरा इसको प्रेस करके चेक करें और मुझे बताएं कि ये डॉलर के साइन क्या करते हैं। आमना ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया जी कि फायजा इज नॉट इवल, हर कॉन्टैक्ट लेंसेज आर इवल। मेरे ख्याल में आमना जी फायजा जी की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी काफ़ी वो उनका इविल होना नज़र आ रहा है। और जो वो ख़ास तौर पे वो इंसिडेंट था जब वो छोटी बच्ची जो है वो ग्लास तोड़ती है, बड़ी वाली छोटी बच्ची जब ग्लास तोड़ती है और उन अपना पैर वो खुद ही से ज़ख्मी कर लेती हैं और वो खुद ही उस ज़ख्मी खून में लथपथ पैर के साथ फ़ोन मिलाती हैं हमारे डैशिंग ओल्ड हीरो साहब को। डॉलर साइन और सुपर चैट, नाइस ट्राई हसन। सुपर चैट तो मतलब यार गाइज आई मीन ऑल ऑफ यू देखें, मैं नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ, ब्रेक भी नहीं ले रहा, पानी भी नहीं पी रहा, तो मतलब ऑलमोस्ट 500 व्यू हुर हियर। थोड़ा सा आपको चाहिए कि आप डॉलर साइन के ऊपर ज़रा सुपर चैट के ऊपर हिट करें और अपना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें भेजें, आपका प्यार का हमें भी एहसास हो और हम तक आपका प्यार पहुँचे। अच्छा, तो अब वो पूरी सिचुएशन हुई और ये जब हमारे कमाल हसन साहब आए घर पे और वो ऑब्वियसली अपनी बेटी को झड़क देते हैं और फायजा को अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं उसका पैर ठीक करने। समझ में नहीं आया ऑनेस्टली, आई डोंट अंडरस्टैंड के वाई कमाल साहब जो हैं अपनी बेटी के ऊपर फायजा को प्रेफरेंस देंगे और फायजा की बात सुनेंगे। प्रॉबली शायद इसलिए कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी बेटी को सिगरेट पीते हुए पकड़ा है, तो उनको लगता है कि उनकी बेटी बहुत ही हद से बिगड़ गई है और बदतमीज़ हो गई है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक सवाल रेज किया था 2-3 हफ्ते पहले कि कमाल हसन का सोल कंसर्न टू गेट मैरिड इज़ टू इंश्योर कि उनकी बेटी को कोई अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सके। इसरा जो है वो कैसे ये फीट अकम्पलिश करेगी और अचीव करेगी, मुझे अभी तक उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वो फिसल रहे हैं इसरा की तरफ जब वो अपना फ़ोन भूल जाते हैं और वो फ़ोन लेने जाते हैं और वो पूरी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। बाय द वे ग्रेट एक्टिंग बाय महमूद असलम साहब, और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो आमना भी अक्सर जिक्र करती हैं, कमाल साहब भी इंसान है भाई, उनमें भी जज्बात हैं, ही ऑल्सो हैज़ नीड्स। आमना ये डेंगी ने आपके दिमाग के कौन से वाली हिस्से के ऊपर ज़्यादा असर किया है कि सिर्फ उसी हिस्से के अंदर से आपके कमेंट्स। और बबल हैज सेंट 1.79 पाउंड्स, थैंक यू सो मच बबल, थैंक यू सो मच। डॉलर साइन हैज फ्रीज, मेरे पास तो खाली बबल के तकरीबन 2 पाउंड पहुंचे हैं, बाकी तो और किसी के अभी तक नहीं पहुंचे। बाकी लोग भी ट्राई करके देखें कि चल रहा है या नहीं चल रहा। यस, सुपर चैट इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, but people who are tuned in from elsewhere, especially from Europe or North America or even Australia, I don't know, it's too late in Australia, अगर कोई उठा हुआ है और देख रहा है तो you can send it to anyway, so going back to the review। फ़र्क का पहली बार ऐसा हुआ है
कि एक इंसान का जो पेरिफेरल विजन था उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और जब आरिफ साहब को पता चलता है कि साहब जी गेट पे खड़े हुए हैं तो उनको पता चल जाता है, उनको वाकई में अंदाज़ा हो जाता है, उनको नज़र आ जाते हैं साहब जी गेट पे हैं, और फिर वो एक पूरी कहानी बिल्ड करते हैं। मुझे लगा कि वो सीन वॉज बेटर एग्जीक्यूटेड। अनिका मारूफ खान ने जी £1.79 भेजे हैं। थैंक यू अनिका, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन फॉर यू। अच्छा, तो ये सारी सिचुएशन हुई, और क्या हुआ फ़र्क में। 40 रुपीज़ भेजे हैं जी रशिका तुंगारिया ने इंडिया से, इंडियन रुपीज़ का साइन आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं अब आपके पैसे पढ़ना लग गया तो फिर हम रिव्यू कैसे करेंगे। पैसे भेजते रहे, एंड में मैं आप सब लोगों को शाउट आउट दे दूंगा। इश्पिता मुखर्जी ने 7 दिरहम्स भेजे, 7.29 दिरहम्स। शाहरुख पढ़ता रहे ना, तू कुछ काम कर। शाहरुख पीछे से शाहरुख जो है वो अप्रिसिएशन भेजेगा टू ऑल दोज हु आर सेंडिंग मनी, एंड शाहरुख कीप गिविंग देम शाउट आउट्स। फर्क में ये हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब सवाल वहीं पे है कि यार इसरा और कमाल हसन की शादी कैसे होगी, किस बुनियाद पे होगी, किस वजह से होगी, एंड व्हाई वुड कमाल हसन वांट टू मैरी दिस यंग लिटिल गर्ल हु इज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हिज डॉटर। हमने देखा कि कुकू अली हमारी बड़ी ज़बरदस्त व्यूवर है, उन्होंने $2 भेजे हैं, थैंक यू सो मच कुकू। कमाल हसन इसरा से क्यों शादी करेंगे, व्हेन आरिफ ब्रिंग्स अप द मैटर। हमने देखा कि कमाल हसन वॉकड आउट, वो एक अच्छा सीन था। तो शुरू में उन्होंने एटलीस्ट ये दिखाया कि कमाल हसन इतने भी नहीं बिछे हुए और लम्बलेट हुए कि वो इस पे कर लें। एन राफ ने $50 भेजे हैं यार, थैंक यू एन राफ, सो काइंड ऑफ यू। शाहरुख जो बड़ी अमाउंट है उस पर मुझे रुकवा दो, मैं उस पर स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूँगा। स्वीट होम ने लिखा है लविंग लाइव सेशन, थैंक यू वेरी मच, बट वी आर हियर फॉर द रिव्यू। £5 भेजें जी यास्मीन ने, थैंक यू सो मच यास्मीन। ये आता हूँ मैं इसके ऊपर, नॉट वॉचिंग फर्क फार फेच। अच्छा, थोड़ा सा अब आप फर्क के ऊपर कमेंट्स भेजें अपने, ताकि हम वो जल्दी से फर्क के आपके कमेंट्स लेके आगे की तरफ मूव ऑन करें। अच्छा, फर्क के ऊपर प्लीज आप अपना ये भेजें। ब्यूटीफुल हाउस मुसव्वरा मेमन, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू माई वाइफ इकरा फॉर ऑल ऑफ दैट। आयशा मुस्तफ़ा ने $2 भेजे, आयशा थैंक यू वेरी मच। फ़र्क से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोरा ने कमेंट किया है। ये पाकिस्तान में सुपर चैट क्यों नहीं है, पता है उनको कंगले हैं सारे। यार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं मैं सुनूंगा। काशिफ हसन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू। अमीरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने फ़र्क के ऊपर कोई अपना फीडबैक, अपने कमेंट शेयर करने तो कर लें, वरना इन द नेक्स्ट 15-20 सेकेंड आई एम गोना मूव ऑन टू वहम। तो फ़र्क के ऊपर अगर किसी ने कुछ भेजना है तो प्लीज़ नाउ इज़ द टाइम। Hassan, did you see the upcoming promo of Ferg? It's so exaggerated. Yes, I did, and I agree with you. Ferg is just ये लिखा है Anna Zimran ने, Mahad Faraz ने लिखा है जी, Ferg is just bad. Why do we need FQ with younger girls? If Hadika ji can do older suitable roles, why can't FQ? He's got the talent. Agreed completely. Manahil Ahmed ने लिखा है Ferg is far-fetched, not worth watching. बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स हैं। इस दानेवाल, दीपिका अग्रवाल ने $40 भेजे हैं, इंडियन रुपीज़, थैंक यू वेरी मच दीपिका। मूव ऑन टू वहम जी, ठीक है, सारा कह रही मूव ऑन टू वहम। इससे मुझे एक बात की रियलाइजेशन हुई, नॉट अ लॉट ऑफ यू आर वाचिंग फ़र्क, और आप लोगों में से ज़्यादा, इनफैक्ट तिनके का सारा के ऊपर ज़्यादा आप लोगों का फीडबैक और कॉमेंट आ रहा था, फ़र्क के ऊपर आपका इतना नहीं आ रहा। सो आई डोंट नो व्हाट could be the reason for that, but ये मैं और आमना ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने अगले हॉट रिव्यू में। मूविंग ऑन टू वहम, मुझे लगा कि वहम का जो मेन ट्विस्ट था, एंड स्पॉइलर अलर्ट फॉर ऑल दोज हु बीन वाचिंग और नॉट वाचिंग वहम और हु आर येट टू कैच अप ऑन द लास्ट एपिसोड, जो इतना बड़ा एक रिवील था जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें पता चलेगा कि फरीद किसका बेटा है। हमें चलो बाप का तो पता चल गया था पिछले साल के फरीद का बाप कौन है, लेकिन उसकी माँ कौन है और ये क्या हुआ था, वो उन्होंने ऐसे 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 करके फेंक के वो पूरी कॉन्वर्सेशन कर दी। एंड आई वाज लेफ्ट बैफल्ड कि यार इतना बड़ा रिवील हो रहा है, वो आपने बातों बातों में निकाल दी कॉन्वर्सेशन दोनों की फ़ोन के ऊपर, रुखसाना की और खावर की। दैट्स क्वाइट ऑड, डोंट यू थिंक? रुखसाना खावर को फ़ोन पे कहती है कि मैं वरना सबको ये सच बता दूंगी कि फ़रीद तुम्हारा बेटा है और मेरा बेटा है, और तुमने मुझसे निकाह किया था, और निकाह करने के बाद तुमने मुझे, जब फ़रीद पैदा होने वाला था, जब मैं माँ बनने वाली थी, तुमने मुझे छोड़ दिया। I was like, what? ये वो ट्विस्ट है, ये वो इतना बड़ा, मतलब
सरप्राइज वो रिवील है जो हम पहली एपिसोड, दूसरी चीज 5वीं एपिसोड से जिसका इंतजार करें, वो आपने ऐसे रिवील कर दिया. दैट्स काइंड ऑफ लाइक यू नो, मुझे समझ नहीं आया. बट देन वी सी कि वो सास बहू का आपस में जो है झगड़ा और एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, दैट मेड अ कम बैक. दैट वाज क्वाइट अननेसेसरी आई थिंक, बिकॉज वो काफ़ी हो चुका है. आमना ने पिछले हफ्ते कहा कि उन्होंने वहम दोबारा इसलिए देखना शुरू कर दिया था कि सास बहू का ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म हो गए थे. बट देन हेयर वी आर बैक टू स्क्वायर वन. ईशल कहती है कि उसने अपने घर जाना है. गुड थिंग इज़ कि फाइनली जुनेद जो हमारा भाई बिल्कुल ही मामाज बॉय था और आंखें बंद करके अपनी मामा के आगे पीछे घूमता रहता था, उसको फाइनली समझ आना शुरू हो गई माँ की, क्योंकि उसने माँ को फॉलो किया था कहीं बाहर से आते हुए. समझ नहीं आई कि उसकी माँ एक्चुअली कहीं बाहर से अपने ही घर आई थी. इट्स नॉट लाइक कि उसने अपनी माँ को किसी और के घर जाते हुए देखा या किसी और के घर से आते हुए देखा. एज फार एज आई कैन रिमेंबर, वो उसकी माँ बाहर कहीं थी रोड के ऊपर, कुड हैव बीन कमिंग फ्रॉम अ शॉप समवेयर और अ शॉपिंग मॉल, और आई डोंट नो कहीं से भी किसी दोस्त के घर से आ सकती हैं, किसी रिश्तेदार की तरफ से आ सकती हैं, और वो रिक्शे पे बैठ के अपने घर जाती हैं. सो इतना क्या उसके दिमाग में शक क्रिएट हो गया अपनी माँ को लेके कि उसको लगा कि माय मदर इज अप टू समथिंग. बट ऑब्वियसली द फाइनल नेल ऑन द कॉफिन इज व्हेन ही ओवरहियर्स द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रुखसाना एंड खावर, जिसमें वो कह रही होती है कि फरीद मेरा ही बेटा है, और उसको पता चल जाता है कि यार कि अच्छा अम्मा जी का तो ये सीन चल रहा है भाई किसी और के साथ. उसको ये नहीं पता कि बेटा जो फरीद का बाप है वो खावर है, बट उसको चलो आधा सच पता चल गया. No, Hassan, I think it's because he came from Khawar's office. Only watch 99. Yeah, that could make sense. Yes, but if I remember correctly, Only Watch 99, they did not meet in Khawar's office. They met at a restaurant. That's where they've been meeting the past couple of times. So, no, I don't think that could be the reason. Anyway, so जुनैद को पता चल गया है. ईशल अपने घर चली जाती है और चैलेंज करके जाती है कि मैं जा रही हूँ. फरीद जो है वो कम्प्लीटली बागी हो गया. उसने कहा कि खावर ने अगर मुझे निकाल दिया नौकरी से, आई डोंट गिव अ डैम, मैं एक और नौकरी ढूंढूंगा और मैं आपको एक बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा. जुनैद को सारा सच पता चल गया. उसको पता चल गया जुनैद को कि माँ हैज़ बीन अप टू समथिंग. तो ऐसा लग रहा है कि अब रुखसाना का डाउनफॉल शुरू हो गया है. मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको अब इतना और खींचने की क्या ज़रूरत है. दिस शुड हैव बीन द सेकंड लास्ट एपिसोड रियली, और अगली एपिसोड आखिरी एपिसोड होनी चाहिए थी. बट ऐसा लग नहीं रहा, अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये जल्द ख़त्म होगा. खावर की अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने कॉन्वर्सेशन देखी है रुखसाना से, और वो कहता है कि भाई कि अगली बार जो है अब मेरी बारी है, आपने बहुत जुल्म कर लिया मेरे और मेरी बेटी पर, अब मैं आपका जो है छक्के छुड़वाऊंगा. सो लेट्स सी. अब आप अगर वहम से रिलेटेड कोई कमेंट्स भेजना चाहते हैं प्लीज़ भेजें. जुनैद इज नाउ श्योर दैट हिज मदर इज फिशी वुमन and is protecting Ishal from her wicked tactics. Amna Wasim, I agree with you. At least Wahm has something different to offer. Lareb Salim, yes, I agree with you. Get a life. फरीद की बातें, get a life. सादिया महमूद, ये आप मुझे कह रही हैं या क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आई. या आप फारिग की बातें कहना चाह रही थी जो आपने फरीद की बातें लिख दिया. सॉरी, मुझे आपके कमेंट की समझ नहीं आई. सारा ने कहा जी व्हाट्स स्टॉपिंग रुखसाना नाउ फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ. या दैट्स ट्रू, दैट्स एक्चुअली गुड पॉइंट. अब तो जुनैद को पता चल गया तो वो क्यों नहीं सच में. ओ बाय द वे, हैव यू गाइस बीन मिसिंग द दादी? क्या ऐसा हुआ है कि मैंने अगर कहीं आंख झपकी और दादी मर गई हैं इस पूरे ड्रामे में से जो वो हमें नजर नहीं आ रही? अगर आपको कोई दादी का सीन भी नजर आया है जो कि समहाउ मेरे से मिस हो गया तो मुझे जरूर बताइएगा. यार वहम is better than a lot of crap on TV these days. Only watch 99. Please do Kinza interview. जी कोशिश करेंगे कि किंजा का इंटरव्यू करें. आमना करेक्टली सेड खोदा पहाड़ निकला चूहा. ध्यानी शाह, जी आई एग्री विद यू. आमना ने जरूर यही बात बोली थी. फजूल ड्रामा वहम ब्यूटी कलर ऑफ वर्ल्ड ऑफिशियल. साइलेंट एम ने 100 रुपए इंडियन भेजे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एग्री दैट वहम शुड पिक अप पेस. दादी आपका वहम थी. आमना जी का वन लाइनर आ गया ख्वातीन हजरात, और उन्होंने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया अपने इस वन लाइनर से. जी ऐसे लग रहा है कि दादी जो हैं वो दादी डिडंट हैव डेट्स. या प्रोबेबली. एनीवे, मूविंग ऑन टू देन कैसी तेरी खुदगर्जी पे थोड़ी देर में आते हैं मेरी शहजादी.
मैं जब मेरी शहजादी मैंने देखनी शुरू की ये किस्त, तो शुरू के 25 मिनट के बाद मैंने ये फैसला किया कि ये मेरी शहजादी की आखिरी किस्त होगी और मैं ये अब ड्रामा नहीं देखूंगा। लेकिन एंड में जो, और जिसका मतलब यही है कि जो शुरू के उसके 25 मिनट थे उसमें कोई बिग रिवील या कोई ऐसी कहानी आगे नहीं बढ़ी कि जिससे बंदा बोले कि यार इस ड्रामा ने मुझे बड़ा हुक किया हुआ है। लेकिन एंड के जो 10-15 मिनट में स्टोरी में डेवलपमेंट हुई है वो मुझे बड़े मज़े की लगी है। जैसे अगर आप लोगों ने मेरी शहजादी देखा है तो आपको पता ही होगा, जो चेयरमैन साहब हैं पार्टी के, उन्होंने दानिया को वो सीट का टिकट ऑफर कर दिया है जिस सीट के ऊपर शहरोज लड़ना चाह रहा था। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द ड्रामा इंटरेस्टिंग नाउ, बिकॉज अब दानिया जाके एक पॉलिटिकल फिगर बन के उभरेगी, एक पॉलिटिशियन बन के उभरेगी। और जो शुरू में हमने देखा, जो कि उन्होंने हमें एक सटल तरीके से भी बताने की कोशिश की कि दानिया के दिल में बड़ा दर्द है गरीबों को लेके, वो बड़ी हेल्प करनी चाहती है सोसाइटी की। हमने एक सीन देखा था, काफ़ी सारे सीन्स देखे थे जिसमें वो खाना भी बांट रही है, लोगों का ख्याल भी रख रही है। तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ऑब्वियसली बिकॉज शी इज़ पार्ट ऑफ सच एन इलस्ट्रियस पॉलिटिकल फैमिली जिनके अपना बैगेज है, अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने मसले हैं, तो जो असल दानिया है वो कहीं खो जाएगी। असल दानिया अपनी असल पर्सनैलिटी को रिटेन करके आवाम की खिदमत करेगी पॉलिटिशियन बन के, या वो अपने ससुराल के रंग में ढल जाएगी और एक ईवल पॉलिटिशियन बन जाएगी। ये या तो मेरी सोच बड़ी फार फेस्ट है या ये ड्रामा एक्चुअली उस तरफ जाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और इंटरेस्टिंग बात हुई है। शहरोज़ का ये कहना मानना कि जी मैं उससे मोहब्बत करता था कैम से और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आई थॉट दैट वाज स्ट्रेच्ड। आई डिड नॉट फाइंड दैट क्वाइट अपीलिंग और इंटरेस्टिंग एनीवे, बट या सो अब मुझे लग रहा है कि अगली एपिसोड ऑनवर्ड्स मेरी शहजादी के लिए अब मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी। अगर उन्होंने इसको भी बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया दानिया के पॉलिटिशियन बनने वाले पार्ट को, फिर तो ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं होगा देखने का। बट लेट्स सी। काशिफ ने लिखा जी, उर्वा एक्टिंग इज़ रोबोटिक, टू सम एक्सटेंट इट इज़, आई एग्री विद यू, बट लेट्स सी अब जब उनके किरदार में चेंज आया तो क्या हम बदलाव देखेंगे। उर्वाज एक्टिंग इज़ टू ब्लैंड, अबीरा ताहिर ने लिखा है मेरी शहजादी इज़ वे स्लो, अ पोलिटिकल ड्रामा कैन नॉट बी दैट स्लो, आई वॉन्ट टू सी मोर पॉलिटिक्स एंड लेस होम पॉलिटिक्स। लारेब, आई एग्री विद यू, मेरी शहजादी विल गेट बेटर नाउ, लविंग अतीका जी इज़ रोल। कुकू अली जी, अतीका जी का रोल बड़ा ज़बरदस्त है, बल्कि उनके किरदार के वो जो डिसीजन था कि सब मजाक उड़ा रहे होते हैं दानिया का, जब शहरोज़ सबको ये बताता है कि दानिया वांट्स टू गो एंड मीट द चेयरमैन, तो उनके किरदार का वो एक साइलेंस और फिर बात को समझना और उसको गहरे तरीके से अप्रिशिएट करना, मुझे वो पसंद आया, उनके किरदार की फोरसाइट। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। Do you think mother-in-law will let participate in the elections? I really don't think so. खानसा मारिया, ये अगले एपिसोड के प्रोमो में एक्चुअली रिवील हो चुका है कि the mother-in-law is actually very happy and she wants दानिया to pursue the career, और वो शहरोज़ को कहती हैं कि ये तो और ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए कि क्योंकि दानिया will be the face और तुम पीछे बैठे हुए उसकी जो लगाम है उसको पकड़ के रखोगे और अपनी मनमानी करोगे, एक्शंस तुम्हारी मर्जी के होंगे, फ़ायदा सारा तुम्हें होगा, लेकिन फेस के ऊपर फेस वैल्यू दानिया की होगी। सो नो, शी इज़ वेरी हैप्पी। मेरी शहजादी इज़ नॉट हुक वर्दी, नोरा, अलीना, आदिल खान, आई थिंक कैम विल नॉट रिटर्न इन द शो, लेट्स सी। अलीना, मुझे भी लगता है कि कैम का किरदार अब ख़त्म हो गया, अब मुश्किल ही वो वापस आए। हाउ अनोइंग इज़ दानिया स्टेप मदर, शी इज़ एडिंग नथिंग टू द स्टोरी, टू बी ऑनेस्ट। दीपिका, आई एग्री विद यू। दानिया स्टेप मदर्स लाफ्टर इन दैट सीन वाज सो फेक, दुम्मा बाह, I agree with you. ठीक है, you respecting too much from Miss मेरी शहजादी, okay, TQ, maybe, let's see, ठीक है। मेरी शहजादी से आगे मूव ऑन करते हैं जी फ्रॉड की जानिब। फ्रॉड में एक बड़ा पिछले हफ्ते भी हमने कहा जी कि एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुई, पता चल गया एक कि शज्जी जो है वो 2 नंबर आदमी है। मुझे लगा था कि इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा माया को और माया शायद अब हिम्मत करे और अपने मियाँ को, शान को सब सच बता दे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। एज़ यूजुअल, एज़ ऑलवेज माया चुप है, उसका मुंह बंद है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। माया की शादी हुई होगी, उसके पास फ़ोटोज़ हुई होंगी। किसी ने एक्चुअली पिछली बार कमेंट किया
जी आई मिस्ड आमनाज वन लाइनर, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ आमना का वन लाइनर। कहाँ है आमना का वन लाइनर? दानिया की जिंदगी का मकसद है प्यारा लगना, बस। जी आमना जी, वेरी वेल डन जी आमना जी। नुस असलम, नेवर रीड माई मैसेज, आई जस्ट रेड योर मैसेज। फ्रॉड, कमिंग बैक टू फ्रॉड, किसी ने पिछले हफ्ते कमेंट किया हमारे रिव्यू के ऊपर, व्हाट इज स्टॉपिंग माया फ्रॉम गोइंग टू द पुलिस? रियली, शज्जी इज अ वांटेड क्रिमिनल। मतलब माया अगर पुलिस को जाके बता दे कि ये वो बंदा है जिसने मेरे साथ धोखा किया था और लोगों के साथ धोखा किया है, तो शज्जी अरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल फेयर पॉइंट है। नहीं समझ में आ रही कि वो क्यों पुलिस के पास नहीं जा रही, नहीं समझ में आ रही शान जो उसको इतना प्यार करता है, इतना कंसर्न शो कर रहा है, कह रहा है कि कोई चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है मुझे बता दो, उसको क्यों बैठ के नहीं बता रही कि शान ये सारा प्रॉब्लम हुआ था, ये सारा मसला हुआ था, आपकी माँ को भी मैंने बता दिया है, आपकी सौतेली बहन को भी मैंने बता दिया है, आप और ये सारे मिलके आपको लूटना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ इस पर कुछ एक्शन लें। व्हाट इज़ स्टॉपिंग हर? रियली ये वही वाली बात है जो हम मेरे हम सफ़र में बात करते थे कि हानिया का किरदार क्यों फरहान के किरदार को कुछ कह नहीं पा रहा। डज नॉट मेक एनी सेंस। आमना, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वन लाइनर फ्रॉम यू ऑन हमारा भाई नाइल। नाइल ने जिस खूबसूरती के साथ कन्विंस किया है मायला को उसके साथ शादी करने के लिए, मुझे लगा नहीं कहीं से कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाह रहा है। मतलब जिस परसिस्टेंस के साथ और जिस जील के साथ और जिस पैशन के साथ उसने मायला को कहा है कि देखो हम दोस्त बन के रहेंगे ना, हम तो दोस्त बन के रहेंगे, तुमने तलाल के बारे में जितनी बातें करनी हो तुम मुझसे करना, मतलब जो तुम बोलोगी वैसे ही होगा, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खाली अपनी माँ का जो एक गिल्ट हो रहा है वो मैंने उसको रिजॉल्व करना है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Abdul Samad, her name is Adnan Samad, Amna. Adnan acted very well in that scene. Which scene? I thought that was quite creepy. Not his performance, but the entire interaction between Nail and Maila. मुझे थोड़ी सी वो अजीब सी लगी, बट आप लोगों का ओपिनियन इसके ऊपर चाहूँगा। बट एनीवे, माइला इट सीम्स लाइक शी इज़ कन्विंस्ड कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। अपार्ट फ्रॉम दैट, शज्जी जो है वो वापस जाता है अपनी मदर इन लॉ के पास, उसको समझाने बुझाने की कोशिश करता है। एंड मदर इन लॉ का ये कह देना, अगले एपिसोड के प्रोमो में भी देखा हमने उनका एक शॉट, एक सीन जहाँ पे वो कहती हैं कि तलाक का बहुत बड़ा धब्बा है ये, मैं अपनी बेटी के ऊपर इतना बड़ा धब्बा नहीं अफोर्ड कर सकती। मुझे उससे लोगों की बातें याद आई कि एक तलाक याफ्ता बेटी इज़ बेटर देन अ डेड बेटी। आई डोंट नो हम ये क्यों पैडल कर रहे हैं अपने ड्रामों में ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये दकियानूसी ख्याल कि यार के बेटी जितनी मर्जी मिजरेबल हो, एक फ्रॉड के साथ उसकी शादी बरकरार रखने के लिए, एक ऐसे इंसान के साथ जिसने लातादाद और लड़कियों को धोखा दिया, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की, चोर के साथ, डाकू के साथ आप अपनी बेटी को बांध के रखेंगी बट उसको तलाक का धब्बा नहीं लगने देंगी। बट देन अगेन वो खुद फ्रॉड्स हैं। द मदर हरसेल्फ इज़ फ्रॉड इज़ इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, शी इज़ अ थीफ हरसेल्फ। वो अपने सौतेले बेटे से पैसे चुरा रही हैं। व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट ऑफ हर? ठीक है, फ्रॉड ड्रामा। लिटिल गर्ल वाज गोइंग टू मायाज डैड फॉर ट्यूशन बट नाउ दे आर इन डिफरेंट टाउन्स, डोंट अंडरस्टैंड। जी आई थिंक मोमेंटरली वो लोग लाहौर में मूव हुए थे, नहीं वो लाहौर में ही रह रहे थे। अभी क्योंकि फुप्पो का इंतकाल हो गया माया की, तो वो लोग कराची गए हुए हैं आजकल। सो इसलिए लिटिल गर्ल जो है वो ट्यूशन पे नहीं जा रही, क्योंकि वो लोग कराची गए हुए हैं, वो फुप्पो अपनी बहन की वफात पे। वहीं पे ये पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है नाइल के साथ उनकी। और अगर आप देखें ये उनका पुराना घर ही दिखाया गया जो आप शुरू की किस्तों में कराची में उनका घर देखते थे। तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। खतीजा अहमद ने लिखा है, हम ड्रामा रिलैक्स होने के लिए, इंजॉय करने के लिए देखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली और फ्रस्ट्रेट ही होते हैं। यू गाइज वर राइट, फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है यहाँ पर। खान हसन, काइंडली टॉक सबा कमर पर्सनैलिटी दैट शी कुड हैव शुड चूज गुड स्टफ टू। यार देखो ठीक है खान, थैंक यू, बट इस वक्त जिस ड्रामे की बात हो रही है प्लीज़ उसके बारे में कमेंट करें ताकि हम आगे मूव करें। आमना ने लिखा, आई थिंक शी मेड दैट कमेंट जस्ट टू जस्टिफाई कीपिंग शजी इन देयर लाइफ सो दे कैन कंटिन्यू फ्रॉडिंग। यस आमना, आई एग्री विद यू, totally right. For me, star like Sabaa Qamar is all wasted. Uruj, I agree with you. Please read my message. Hi from Canada. Ji, Assalamu alaikum, Sabine. Thank you for tuning in, Sabine. Sabine Noor. Deepika Agarwal, Maya should tell everything to her husband. But then if she'll tell, then the drama will end. Lol, our channel
को तो ड्रैग करना और चैनल को तो ड्रैग करना, नॉर्म बन गया 30+ एपिसोड्स। यस, टोटली एग्री विद यू, प्लीज रीड आमना's कमेंट, आई जस्ट डिड। हाउ कम हसन आप आज ड्रामाज रिव्यूज कर रहे हैं? एक लंबी कहानी आपको बताएंगे बाद में। फ्रॉड, आई नो स्टोरी माइट बी ऑन एंड ऑफ बट सबा मिकाल केमिस्ट्री इज ऑन फायर। यस, आई एग्री विद दैट एंड दैट इज वन रीजन, बिकॉज हमें दिख रहा है कि क्रेडिट गोज टू सबा एंड मिकाल कि उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि शान और माया के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जब एक मियाँ बीवी के बीच में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इतना उनकी प्रोग्रेशन नजर आया उनके दोनों के रिश्ते में इतने कम अरसे में, there is no reason for Maya to not take him into confidence. He is actually in her confidence और वो बता दे उसको, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू देन वबाल। वबाल में अनम अपने बीमार हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है पहले स्कूल और फिर उसके बाद वो चली जाती है पार्टी के ऊपर। नाउ ठीक है, अनम का लालची होना समझ में आता है, उसको बहुत एक ऑब्सेशन है पैसे से, गाड़ियों से, वो सारी चीज़ों से समझ में आता है, लेकिन वो इस हद तक बुरी बीवी है कि उसका मियाँ जब बुखार में तड़प रहा है, ऑलमोस्ट बेहोश है और उसके मियाँ बिल्कुल मतलब आउट ऑफ नॉक्ड आउट है कम्प्लीटली, फिर भी वो अपनी एक न्यूली मेड फ्रेंड स्लैश कॉलीग की पार्टी पे चली गई एनिवर्सरी की। क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट थी? आई डेंट एक्सपेक्ट दैट ऑफ अनम, इवन दो हमें बताया गया कि अनम कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि एक बेसिक लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी तो शायद उसमें हो। लेकिन अब उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि जी कि अनम में इतनी भी कर्टसी, प्यार, कंसर्न अपने मियाँ के लिए नहीं है कि वो रुक जाती और अपने मियाँ का ख्याल कर लेती। आई डोंट नो इससे क्या अचीव किया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि अनम को इस लाइट में दिखा के आगे कहानी में क्या उसका इम्पैक्ट होगा और प्लॉट किस तरफ बढ़ेगा, बट आई जस्ट फाउंड इट टू बी क्वाइट अनबिलीवेबल लाइक सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी सी इन वबाल। दिस इज जस्ट absurd। बख्त नसर ने लिखा है वबाल अगेन टू स्लो पेस अननेसेसरी एंड बोरिंग ट्रैक ऑफ अनम सिस्टर। अनम सिस्टर का ट्रैक माहम का जी बिल्कुल बोरिंग है। माहम के प्रोफेसर कॉलीग स्लैश को प्रोफेसर का घर पे आना इस तरह से अपनी काली प्राडो में बैठ के, एक ज़माने में आपको याद होगा जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, काली प्राडो का बड़ा सीन होता था, काली प्राडो में बैठ के आना वो भी थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि जब औरत बुरी होती है तो कम्प्लीटली बुरी होती है, नो बैलेंस। जी आमना, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे राइटर्स एक ग्रे औरत दिखा नहीं पाते, वो दिखाते हैं कि यार कि या औरत अच्छी होगी, अपने मियाँ के नीचे लग के रहेगी, सोसाइटी उसको कम्प्लीटली तौर पे एक्सप्रेस करके रखेगी, उसका बेड़ा गर्क करके रखेगी, या वो बिल्कुल ही ईवल होगी और वो हर कुछ सबके लिए और बर्बाद कर देगी। केस इन पॉइंट सोहा इन हब्स, अच्छी खासी ठीक ठाक लड़की थी और उसको एंड में आपने पूरा ईवल दिखा दिया। कम्प्लीटली एग्री विद यू आमना, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अच्छा, नॉट वबाल, इट हैज़ नथिंग टू बी डिस्कस, बाहम ने लिखा है। ठीक है जी, वबाल से आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या रह गया? बख्तावर रह गया, कैसी तेरी खुदगर्जी रह गया है, और रह गया है हमारा फेवरेट नॉट सो फेवरेट ड्रामा दरार। अगर कोई ड्रामा मैंने मिस किया तो मुझे बताएं, जल्दी से आ जाते हैं। फिर हम किसकी तरफ चलें? हम दरार डिस्कस करना चाहते हैं, कैसी तेरी खुदगर्जी हम एंड में डिस्कस करेंगे, बख्तावर की तरफ आ जाते हैं। आज संडे है, बख्तावर की नई किस्त आई होगी, मैंने अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं देखी। मैं पिछली किस्त आपके साथ डिस्कस करूंगा, और पिछली किस्त में जहाँ तक मुझे याद है शीदे को मार दिया जाता है। बड़ी मुबारक हो आप सब लोगों को, और वो सब लोग जो बख्तावर देख रहे हैं कि फाइनली एक बहुत ही जद्दी पुश्ती पॉलिटिशियन, जद्दी पुश्ती पावरफुल फैमिली ने एक गली के एवरेज किस्म के गुंडे को मरवा दिया। जब उसने उनको एक्सटॉर्ट कर लिया, जब उसने उनकी जीना हराम कर दिया, उनको हरास कर दिया, उनका कम्प्लीटली मतलब दिमाग ख़राब कर दिया, तो तब जाके उन्होंने ये डिसीजन लिया। पिछली जो 10 किस्तें हमें दिखाई हैं, शीदे का पूरा जो एक बिल्डअप किया है, एक पूरी कहानी बताई है, उसका पॉइंट क्या था, उसका मकसद क्या था? जो आपने इतना एक टैका क्रिएट किया शीदे का कि यार कि उसने इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली को आगे लगाया हुआ है,
उसका क्या मकसद था। शीदे का तेज़ाब फेंकना और तेज़ाब का अटेम्प्ट करना, शीदे का जेल चले जाना, उसका बेल हो जाना, इस पूरे प्लॉट का मकसद क्या था? या तो इससे बख्तू एक्सपोज हो जाता एज बख्तावर, तो मैं कहता चलो यार ये मकसद अचीव हो गया। अब आपने एक और प्लॉट शुरू किया हुआ है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि नूरा का सीन चल रहा है। आई एम सॉरी, मैं उस किरदार का नाम भूल जाता हूँ हर बार, वो जो बॉय हैं पॉलिटिकल फैमिली के, हुरिया का जो भाई है, तो उसके थ्रू ऐसा लग रहा है, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी नूरा, उसके बाद बख्तावर के ऊपर इल्ज़ाम आएगा, तब ये बिग रिवील होगा कि बख्तावर तो एक्चुअली लड़की है, तो वो कैसे बख्तावर की वजह से प्रेग्नेंट हो जाएगी। और उसका हमने देख रहे हैं प्रेसिडेंट एक तरह से सेट भी हो रहा है। पिंजरा लेफ्ट, यस थैंक यू, पिंजरा पे भी आते हैं। वो प्रेसिडेंट उन्होंने छोड़ा भी है कि जी प्रेसिडेंट तो नहीं हो रहे, इन्होंने एक तरह से वो दिखाया कि जो बड़े साहब हैं वो देख लेते हैं। नूरा ही नाम है ना किरदार का, नूरा और बख्तू को बात करते हुए वो एक शॉट उन्होंने डाल दिया, बीच में सीन डाल दिया, पूरी फैमिली बैठी हुई बख्तू को समझा रही होती है हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा। वो कहते हैं बख्तू की शादी करा दो नूरा के साथ, नूरा। सो अगर वो आपने पूरा दिखाना है ट्रैक और उस वजह से बख्तू का बिग रिवील करना है और उसको आपने अनकवर करना है, तो फिर ये क्या था शीदे का पॉइंट, शीदे का प्लॉट, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा, मोहसिन भाई अननेसेसरी प्रेशर डाल पे बख्तावर पे सब कुछ करके, और वो जब शीदे के पूरी सीन हो जाता है, अब वो खुद कहीं और चले गए, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करवा दी है मोहसिन भाई की, हमारे पॉलिटिशियन अंकल ने। बट देन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट? मतलब देयर आर वे टू मेनी ट्रैक्स इन बख्तावर and they're not appearing to achieve any kind of goal. So I don't understand कि बख्तावर का एक सिंगुलर मकसद इस ड्रामे का क्या है, क्या अचीव करना। अगर वो दिखाना है कि एक लड़की की, एक औरत की क्या स्ट्रगल है आजकल के माशरे में, और कैसे एक लड़की लड़के का या मर्द का रूप धारे बगैर प्रोग्रेस नहीं कर सकती, तो वो तो ना आप नहीं डिस्कस कर रहे, आप उससे कहीं और निकल गए। आप हुरिया के ख़ानदान में, हुरिया और दिलावर की प्यार में, मोहब्बत में, उस सारी चीज़ों में आप चले गए हैं, असल कहानी से तो आप बहुत हट गए हैं। सो अगेन बख्तावर इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। आप लोग बताएं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? थोड़ा सा मैं लैपटॉप अपने करीब कर लूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ झुक झुक के। वाई आर द पॉलिटिशियन सो वेले? दे आई एग्री विद यू नबिहा। Shida's part was so unnecessary, so many episodes were wasted. Completely agree with you, Maham. And Khan, Shida was more interesting than the entire cast. Was he really? Good actor, but boring track. Bakhtawar is unbearable now. Anam Khan, read Amna's comment on Bakhtawar above. All right, Amna ka comment. How on earth are they going to make Dilawar's interest in Bakhtawar convincing? उसकी फाउंडेशन उन्होंने देखे ना, बुनियाद डाल दिया। जब मोहसिन भाई ने कहा है कि तुम अपने करीब ही देखो, अपने इर्द गिर्द ही देखो, एक ऐसा शख्स है जो तुम्हारी तरह सोचता है, जिससे तुम बड़ा रेजोनेट करोगे, तो वो देखेगा कि यार के अपीयरेंस या उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड या सोशल स्टेटस मुझे मैटर नहीं करता, मेरी उसके साथ दिमागी तौर पे जो ट्यूनिंग है वो मैटर करती है। बट अगेन यूर राइट कि एक ऐसी लड़की जिसने लड़के का रूप धार लिया है सोसाइटी में प्रोग्रेस करने के लिए, उसकी मेंटल जो वो है वो दिलावर से कैसे मिलती है, दैट्स टू बी सीन। बख्तावर के बारे में अगर आपने कोई कमेंट करना है प्लीज़ करें, फिर हम आगे मूव ऑन करें। अभी मैं बख्तावर 5 मिनट में देख के आया हूँ। अहमद, कुछ हुआ है नया? अहमद दाऊद ने कहा कि उन्होंने अभी आज की एपिसोड देखी, कुछ नया हुआ तो बताओ भाई। Sunil Shankar nailed it. Yes, absolutely. Shida played by Sunil. I think he's done a great job. They can never go to the Parizad way with Bakhtawar because a woman can only be shown to love one man in her life. Niharika Mishra, I agree with you. Yumna too good, but why Yumna sign it? Pallavi Rathi. ये पूछते हैं जी यमुना से। शुमैला शफकत, हाय, थैंक यू, हाय। मानसी सिंह, बोर्डम, लॉस्ट लेजी बॉय, बख्तावर नथिंग न्यू, जस्ट अ वेस्ट। एन खान, मूव ऑन, नथिंग इंटरेस्टिंग इन बख्तावर। आयशा, माहम खान, बख्तावर की पूरा एपिसोड 5 मिनट में देख लेती, कुछ नहीं होता इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग भी बख्तावर को एंजॉय नहीं करें तो मूव ऑन कर देते हैं पिंजरा की तरफ। पिंजरा में हमें पता चला जी कि अभान के ऊपर बड़ा प्रेशर है। जो उमर के वालिदैन हैं उनकी तरफ से कि जी अभान को अरेस्ट किया जाए, इसके ऊपर FIR काटी जाए।
बाप का रिएक्शन एज ऑलवेज एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड, चमाट मारता है अपने बच्चे को, स्कूल में भी मारने की कोशिश करता है, घर आके भी उसको मारता है। फॉर सम रीज़न बेटी की तरफ उसका जो एटीट्यूड था वो मध्यम था थोड़ा। आपको ये बात समझ में आई? क्योंकि देखा जाए तो अभान ने जो भी एक्शन लिया वो अपनी बहन की गलत एक्शन की वजह से लिया। सो व्हाई इज इट दैट जावेद डिड नॉट हैव ठीक है, उसने अपनी बेटी को डांटा डपटा और बात की, बट उसने कुछ ज़्यादा अपनी बेटी के ऊपर कुछ रोब दबदबा नहीं जमाया। वो इसलिए कि वो बेटी है, या वो इसलिए कि शायद उसको अभान इतना बुरा लगता है कि उसका फोकस अभान की तरफ ही है? आपकी क्या राय है? प्लीज़ शेयर करें इसके ऊपर अपना ओपिनियन। हॉस्पिटल में पूरा जो सीन था थोड़ा सा मुझे लगा कि वो ज़्यादा हो रहा है माँ का बाप का, क्योंकि वो नए नए कैरेक्टर्स हैं, हमारा उनमें इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ। तो वो जो फोकस था पूरा कि बाप पुलिस को कह रहा है कि जी केस करा दो, ये करा दो, वो करा दो, माँ का हाउल करना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना, रोना, ठीक है इस तरह की सिचुएशन में समझ आता है, बट क्योंकि हम इन किरदारों से पहली बार मिल रहे थे, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फोकस था उन सीन्स के ऊपर, ना कि इस घर में क्या हो रहा है, भान के घर में क्या हो रहा है। हाँ, हमने देखा कि अभान खा पी नहीं रहा, उसकी माँ दरवाज़ा लॉक कर देती है अजान के साथ मिलके। समहाउ अगले सीन में हम देखते हैं कि अभान फिर अपने कमरे से बाहर होता है, और वो जो उसने सीढ़ियों के पीछे कहीं सामान छुपा के रखा होता है, जहाँ पे उसका वेप भी पड़ा हुआ है और वहाँ पे वो उसने अपनी ड्रग्स भी रखी हुई हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वो बात समझ में नहीं आई कि वो कैसे हुआ। कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। एंड आई थिंक पूरी टीम को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, पेरेंटिंग के ऊपर एक ड्रामा बनाया। बट इस पर्टिकुलर एपिसोड में कहानी उस एतबार से आगे प्रोग्रेस नहीं की जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या एंटिसिपेट कर रहे थे। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि जावेद अब खतीजा प्लेड बाय हदीका ज्ञानी एंड वजिया प्लेड बाय सुनीता मार्शल, वजिया के ऊपर भी चीखेगा चिल्लाएगा, खतीजा को कहेगा कि जी ये वजिया इज़ टू ब्लेम फॉर इट, उनकी बच्चों का गलत असर है। और एक सीन में हमने देखा कि जावेद जब अपनी बेटी के दोस्त को फ़ोन मिलाता है, कि दोस्त की माँ को फ़ोन मिलाता है, तो वो आगे से उनको झिड़क के सुना देती है, भाई यूर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन चिल्ड्रन, हमें क्या कह रहे हैं, हमारी अगर बेटी ने आपकी बेटी को मोबाइल दिया, आप सो रहे थे, आपकी आंखें बंद थी, आपको नहीं पता चला, हम अमीर लोग हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं मोबाइल देना, तो हम क्यों ना दें। तो मुझे लगा कि फेयर पॉइंट, ठीक है, अगर कोई अपने बच्चों को इस तरह से स्पॉइल कर रहा है, देयर आंसरेबल फॉर देयर किड्स। आपका काम है कि आप देखें कि आपके बच्चों को कोई क्या गिफ्ट दे रहा है। आपका काम है कि आप अपने बच्चों की हद तक ये देखें कि यार कि उनके दोस्त कैसे हैं। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि आपके बच्चों के दोस्त उनको महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करें, उन्हें बताएं कि किस तरह से उन्होंने महंगे गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करने अपने दोस्तों से। वो सारी कॉन्वर्सेशन करें, बजाय ये कि अब उनके दोस्तों के बापों को, माओं को कॉल करके आप ये बोले कि जी आपका बच्चा गलत कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। सो या इंटरेस्टिंग देयर। आमना का कमेंट देख लेते हैं। अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हसन फॉर डूइंग दिस लाइव चैट नॉट इजी। हसन पानी पियो भाई, अब एक ही बार इंशाल्लाह ख़त्म करके पियेंगे, तो मुझे प्यास लग रही है, बट हाँ, बैक टू पिंजरा। तो मुझे लगा कि हाँ ये उन्होंने इंटरेस्टिंग एक बात रेज़ की है, और ये स्लाइटली एक इस तरह की बात है कि हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखते, तो मुझे लगा कि ये अच्छा पॉइंट रेज़ किया गया है। उसके अलावा और क्या हुआ, हाँ ये बात समझ नहीं आई कि अभान किसी को ये क्यों नहीं बता रहा कि भाई हेलो, मैंने धक्का नहीं मारा उसे, वो खुद गिर गया, ये पूरी सिचुएशन हुई। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, तो ज़रा बताएं। पिंजरा की तरफ आते हैं, आपके कमेंट्स लेते हैं। एंड राफ ने लिखा है, पिंजरा इज सिंपली लवली, पेरेंट्स आर क्लूलेस व्हेन इट कम्स टू देयर ओन चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली, आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज देयर कि पेरेंट्स शुड पे मोर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन एंड हु देयर चिल्ड्रन आर हैंगिंग आउट विद, एंड दे मस्ट एब्सोल्युटली नो about their children's friends. Brilliant acting by everyone. Yes, I agree. as सैयद ने लिखा है, एना हो, उसामा हो, अहमद उस्मान हो, सारे बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। I think he's too traumatized. Rashika जी, yeah, that could be it. He's too traumatized, but at least he could go and speak to his mother, I believe, क्योंकि माँ तो हमेशा उसका बड़ा ख्याल रखती है। It's so difficult to watch it at times, but it's so important to watch this show. Yes, it is. But mother justified by beating Abir and Abhan
हैज़ कम्युनिकेशन बैरियर। जी माँ का वो सीन था जो उन्होंने दिखाया मारते हुए, आपको लगता है कि पिंजरा में कोई ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी? आपको लगता है रेटिंग होनी चाहिए थी, पेरेंटल गाइडेंस टाइप कोई सीन होना चाहिए था? अक्सर मैं देख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ सेंसिटिव मोमेंट्स हैं और उसको शायद थोड़ी सी कोई ट्रिगर वार्निंग या इस तरह का कोई फीडबैक आना चाहिए था। And Raf Pinjara, the kid didn't say anything because he's been taught to shut his mouth. He's been taught not to express. He's been taught he doesn't matter. Yes, could be. ओए माशाल्लाह 500 लोग हो गए यार, 400 से। शाहरुख यार, have a cold drink. I will. Let's talk about the dramas. Not the time to talk about me. Not watching a single drama these days, only your review. Yes, it's indeed, it needs trigger warning. ठीक है. Best wishes for Amna Usman. Thank you. अंबर पी ने लिखा है जी, पिंजरा is एक सेकेंड. Nothing is worth watching these days besides Pinjara on your informal conversation with Amna. All 584. कैसी तेरी खुदगर्जी रिव्यू हसन. ओके, कैसी तेरी खुदगर्जी की तरफ आते हैं. ठीक है, पिंजरा के ऊपर आपका जो फीडबैक था मैंने ले लिया. मूविंग ऑन टू देन दरार, और दरार के बाद हम आएंगे कैसी तेरी खुदगर्जी की तरफ. आमना जी, मुझे उम्मीद है कि 2 ड्रामे रह गए, आप हमारे साथ बनी रहेंगी और इन दोनों ड्रामों के ऊपर आपका फीडबैक और आपके कमेंट्स का मुझे बेचैनी से इंतज़ार रहेगा. तो मेरी नज़रें अब इस तरफ ज़्यादा जाएंगी. आमना जी, आई लाइक यू टू पार्टिसिपेट. मुझे एक बात दरार की बहुत अच्छी लगी, और वो ये कि उन्होंने ये दिखाया कि यार कि इस लड़की के मुंह में एटलीस्ट इस हद तक ज़ुबान है कि ये कह सकती है अपनी कज़न को भी और अपने शौहर को भी कि बगैर तो तुम लोगों ने गलत किया. किरदारों की बात हो रही है, एक्टर्स की नहीं हो रही, तो प्लीज़ कोई माइंड ना करे. बट आई थिंक दैट वाज गुड टू द एक्सटेंट कि यार ये दिखाना मेरे ख्याल में ज़रूरी भी था. इवन दो वो फिर भी थोड़ी सी नीचे लगी हुई दिखाई गई है कि इन द सेंस कि वो घर से निकल नहीं गई अभी. बट आई कैन अंडरस्टैंड, इतना आसान नहीं होता. पहले इंस्टेंस में आप ये नहीं करते कि जी के बच्चा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या जो भी. और वो ये स्टैंड लेती है, वो ये कहती भी है कि ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूँगी कौन रहेगा कौन नहीं यहाँ पे रहेगा. मुझे ये बात पसंद आई. अमर के किरदार का क्या नाम है यार? पता नहीं मैं किरदारों के नाम क्यों भूल रहा हूँ आज. अमर के किरदार का नाम बताओ भाई. अमर के किरदार का नाम बताओ. क्या है अमर के किरदार का नाम बताओ? अमर के किरदार का नाम बताओ जल्दी. इरा का बोलना मुझे बहुत पसंद आया. शहीर का स्टैंड लेना फॉर सज्जल अब मेक सेंस, बिकॉज जिस तरह से पिछली 4-5 किस्तों में हमें दिखाया गया कि शहीर इतना डुल रहा है सज्जल के ऊपर कि उसको तो कोई और नजर ही नहीं आ रहा. सो इट काइंड ऑफ नाउ मेक सेंस. और जिस तरह से वो कहता है इरा को कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं किसी दोनों के साथ बराबरी का सलूक करूँगा, सज्जल कहीं नहीं जा रही. ओरिजिनल शहीर जिससे हम इंट्रोड्यूस हुए थे, द रियल प्ले बॉय शहीर, उसके साथ ये इन लाइन नहीं जाती बात. बट जो हमें चिपकू प्ले बॉय दिखा पिछले 2-3 एपिसोड में, उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है. शहीर इज सो बेगैरत एंड ही सेड चलने दो जैसा चल रहा है मिनी. या आई एग्री विद यू. आमना के कमेंट का वेट करो. आमना जी, आप क्या कहना चाहेंगी शहीर के इस एक्शन के बारे में कि जो उसने बोला कि जी जैसा है वैसे चलते रहने दो. आई हैव टू से दो, अमर की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी. फाइनली हमें इतनी, आई थिंक 31 किस्तें हो गई हैं. फाइनली शुरू की वो जो 2-4 किस्तें थी जिसमें हमने इरा को एक मजबूत औरत के किरदार में देखा था, हमने इरा को देखा विद अ वॉइस, और अमर ने उसको बड़े बखूबी अंजाम दिया. मुझे अमर की अदाकारी बहुत पसंद आई. ना सिर्फ वो सीन्स जहाँ पे इरा गिव्स tries to give a shut up call to Shahir and also takes the matter up with Sajjal. बट वो सीन्स जिसमें इरा अपने कमरे में दुखी है और रो रही है, वो भी बहुत ओवरली डन नहीं था. ऐसा नहीं लग रहा था कि यार कि
ये मुझे अनॉय कर रही है रोते हुए, या मुझे इसको रोते हुए देख के उलझन हो रही है, या मुझे रोते हुए इसको देख के ओवरली ड्रामेटाइज होने की फील आ रही है, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो आई थिंक उसका क्रेडिट अमर को जाता है। आई थिंक अमर ने बहुत अच्छे तरीके के साथ निभाया अपना ये किरदार। एक मैं शाउट आउट देना चाहूँगा दरार के मेकर्स को। मेरे ख्याल में आप लोगों ने एक और आपको मेडल मिलना चाहिए इस अचीवमेंट के ऊपर कि आपने मुझे ये देखने पे मजबूर कर दिया कि ये ड्रामा मैं वाकई में 2x पे देख रहा हूँ या नॉर्मल स्पीड पे देख रहा हूँ। क्योंकि जितने स्लो तरीके के साथ नॉर्मल स्पीड पे इस ड्रामे में अदाकार बात करते हैं और उठते बैठते हैं, वो एक्चुअली आमतौर पे अगर देखा जाए तो 0.75 भी नहीं, आई थिंक 0.25x के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो शायद वो लेवल होगा स्लोमो का। सो 2x के ऊपर एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे लोगों को जो दरार देखते हैं कि वो 2x पे ही देखें, क्योंकि इसकी ओरिजिनल स्पीड जो है वो 2x पे ऊपर आपको महसूस होगी। हाँ ना, 2x पे मैं 2x पे देखो तो लगता है नॉर्मल देख रहे हो, तो मैं बार बार कहूँ यार ये मैं 2x कर रहा हूं तो ये ड्रामा नॉर्मल स्पीड पे क्यों चल रहा है। तो मैं कुछ 10 बार मैंने देखा और वो 2x ही था, लेकिन वो नॉर्मल चल रहा था। सो इनक्रेडिबल। आई थिंक ये दरार वालों को पता चल गया, उन्होंने देव क्रैक द कोड। उनको पता लग गया कि आजकल ड्रामे इतने बुरे बन रहे हैं कि लोग 2x पे देखते हैं, तो हम व्हाई नॉट स्लो देम डाउन टू 0.75 ताकि जो 2x पे देखते हैं उनको ये लगे कि वो नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हैं। क्वाइट स्मार्ट। और इसी बात के ऊपर मैं कह रहा था कि मैं तमगा देना चाहता हूँ दरार के मेकर्स को। समथिंग हॉट एज इन आमना ने कमेंट किया, मॉरल ऑफ द स्टोरी नेवर ट्रस्ट योर हस्बैंड विद अनदर वुमन। तो ये आमना जी इसके बदले मतलब दरार देखने की क्या जरूरत है। दिस इज अ मॉरल ऑफ एवरी स्टोरी कि भाई नेवर ट्रस्ट योर हस्बैंड विद अनदर वुमन। व्हाई, मतलब डू वी रियली नीड टू बी टॉर्चर्ड एंड वॉच द स्लो मोशन 31 एपिसोड्स ऑफ दरार टू गेट टू दैट कंक्लूजन? I've missed many on of आमना से। मैं क्या करूं, मैं इधर देखूं, आपको देखूं, मैं आमना के कमेंट्स देखूं। मेरी थोड़ा ख्याल करें ना, जितने पढ़ सकते हो उतने पढ़ो यार, नाराज तो ना हुआ करें आप लोग। Darar should apologize to playboys around the world. That's true. दरार का जो स्पिन ऑफ होना चाहिए ना वो यही होना चाहिए। शहीर तो प्ले बॉयज के नाम पे धब्बा है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इतना चिपकू प्ले बॉय, मतलब ह्यू हेफनर की रूह अपनी कब्र में यूं 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 बेचारी हो रही होती है जब जब दरार की एपिसोड ऑन एयर होती है। इतने स्लोमो, इतने फ्लैशबैक्स, इतने स्लोमो, इतने फ्लैशबैक्स। तो इस बार मैंने काउंट किया, लिटरली जो दरार की जो दूसरी वाली एपिसोड थी, दूसरी जो हाई, वो 35 मिनट की थी। 35 के शुरू के 10 मिनट वॉज कंप्लीट फ्लैशबैक्स पिछले एपिसोड के, और उसके बाद एपिसोड के अंदर मजीद फ्लैशबैक्स। तो मेरे ख्याल में टोटल कुछ 10 मिनट की वो एपिसोड थी। बहरहाल जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि इरा जो है वो जाएगी। और बाय द वे वो जो मुलाजिम है, उन्होंने भाई हमारे, उनका नाम मुझे भूल गया, उन्होंने बता दिया इरा को कि क्या सीन हो रहा है। और इरा अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें पता चला कि वो जाएगी जेल। वो जो दूसरी हमारी मुलाजमा थी बहन, उनका नाम मुझे भूल गया, उनसे मिलने। और वो मज़ीद बताएगी कि आपकी बहन सज्जल जो है ये तो शेर साहब के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मंडलाती रहती है। नोटिस करें कि दोनों मुलाजमों ने एक बार ये नहीं कहा कि शहीर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। शहीर साहब ने भी यूं किया, मतलब जैसे भी हैं, जो भी हैं, नमक हलाल किस्म के मुलाजिम हैं। उन्होंने इरा के ऊपर ही, सज्जल के ऊपर ही बात रखी कि सज्जल आप शहीर साहब के आगे पीछे घूमती थी, सज्जल ने ये सारा किया, सज्जल इसकी रिस्पॉन्सिबल है, शहीर ने कुछ नहीं किया। और मुझे इसी बात की खुशी है कि इरा के केस में उन्होंने ये दिखाया कि वो शहीर को भी कसूरवार ठहराती है, वो पूरा ब्लेम सज्जल को नहीं दे देती। सज्जल को वो ये बात जरूर कहती है कि तुम तो मेरी बहन थी ना, हाँ मेरी मोहब्बत शहीर को नहीं रोक पाई, बट हम एक प्लेट में खाना खाते रहे हैं, तो हाउ कुड यू डू दिस टू मी। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सीन, एंड फॉर ऑल इट्स वर्थ आई थिंक दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। आपके कमेंट्स की तरफ आते हैं और फिर हम मूव करेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी की ओर। अच्छा जी, टोटली अग्रीड विद यू हसन सबीन, थैंक यू।
Nora, sorry, but is it just me or Darar has a very cheap vibe to it? हमारी कहानी कॉन्वर्सेशन सुन के आपको क्या अंदाजा हो रहा है, आप खुद ही बताएं. Where do you live? ये बाद में अभी दरार के ऊपर, ख्वातीन ज़रा दरार के ऊपर आपने अपने कमेंट्स भेजने हैं. मूव ऑन. कोई दरार के ऊपर आप लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहता? Your reviews are more entertaining than the shows themselves. Feisty Chica, thank you very much. Such a cheap drama, Sarah. You guys always say that why Shahir is so much after Sajal. In my opinion, it is because उसको घर में एक permanent लड़की चाहिए और बीवी उसकी बीमार है. Sajal is the easiest option for him. माहम खान, नहीं, उसको घर में अगर चाहिए भी तो वो बाहर से भी किसी भी लड़की को ला देता है. बट इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि वो इतना बड़ा प्ले बॉय है नहीं जितना मुझे समझते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू देन जी फाइनल रिव्यू. I can't believe that we made it with still 446 people tuned in यार. Well done, thank you all of you. A big round of applause. शाहरुख तालियां बजा सबके लिए. ये तालियां आप सब लोगों के लिए, ये तालियां आप सब 446 लोगों के लिए हैं जो कि अभी तक. शाहरुख कितनी देर होगी है? 75 मिनट. 1 hour 25 minutes नहीं, 1 hour 15 minutes. 1 hour 15 मिनट से जो 500 लोग, 450 500 लोग यहाँ पे हैं, अपनी सपोर्ट लिए, अपना प्यार लिए यार. थैंक यू सो मच. फाइनली ये कैसी तेरी शाहरुख मेरे साथ गा. ये कैसी तेरी खुद गर्जी, कैसी तेरी खुदगर्जी वालों को एक तमगा, 21 तोपों की सलामी, एक अदद उनके लिए पुलिट्जर अगर आपको पता हो तो जर्नलिज्म की दुनिया में एक बड़ा अवार्ड होता है. एक अद उनके लिए नोबेल प्राइज़ और एक अद ऑस्कर. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो सारे अवार्ड कमिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन अवार्ड्स की निगरानी करती हैं, ये अवार्ड्स लोगों में बांटती हैं, अवार्ड करती हैं, मैं चाहूँगा कि वो सारे एक एक ये सारी ट्रॉफ़ी हमारे प्यारे बहन भाई कैसी तेरी खुदगर्जी बनाने वालों को भेजें. और उसकी वजह क्या वजह भला? उसकी वजह ये है कि कैसी तेरी खुदगर्जी ने ये कोड क्रैक कर लिया है जियो की तरह कि अगर ऑडियंस आपकी मुट्ठी में आ गई है तो उनकी गर्दनों को दबाओ अच्छी तरह से, ऐसे मुट्ठी में अपनी लेके ना मरोड़ो और उनका जीना आराम कर दो फ्लैशबैक्स के थ्रू. फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक, 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 फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक. मेरे साथ मिलके बैक पे फ्लैशबैक, फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक. अनोइंग होता है ना अनोइंग. ये करते हैं आप लोग. क्यों करते हैं नहीं समझ में आता. ऑब्वियसली समझ में आता है. 1 billion व्यूज, ओवर 1 billion व्यूज ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी पिछले हफ्ते हमें पता चला. सो क्यों ना फ्लैशबैक्स डाल के इस ड्रामे को च्युइंगम की तरह खींचे जाएं. अनोइंग लगता है ना, मैं रिपीट करता हूं जब बात को, उतना ही अनोइंग लगता है जब हम देख रहे हैं. लेकिन ये शुरू हो चुका है कैसी तेरी खुदगर्जी के साथ. आमना का कमेंट है, कैसी तेरी खुदगर्जी इज अ सैनिटाइज्ड वर्जन ऑफ 365 days. Now that Mehak is pregnant, she will get murdered. Oh, जी बिल्कुल ऐसा ही है. ये एपिसोड शुरू हुई फ्लैशबैक्स के साथ और ये फ्लैशबैक्स के साथ ही चली आगे बढ़ी. लेकिन इसमें हमने देखा कि हमारी जो प्यारी बहन है, ये जो हमसायों / अपने चचा के घर में ब्याही गई, वो जब अपने घर आती है अपने वालिद के साथ कॉन्वर्सेशन करने और अकरम साहब को कुछ बात बताने और अपने दिल का बोझ हल्का करने, और फाइनली क्योंकि अकरम साहब इतने डेस्परेटली हमेशा से अपनी बेटियों से ये कहते आ रहे हैं कि बेटा प्लीज़ अगर तुम्हारी ज़िंदगियों में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं इन मसलों को हल नहीं करूँगा तो और कौन इन मसलों को हल करेगा, मुझे सुनाओ, मुझे बताओ, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो. तो जब ये बच्ची आके अपने बाप को कॉन्फिडेंस में ले के ये बताती है कि डैडी जिस घर में आपने मेरी शादी की है वहाँ पे ना मेरी सास मेरी इज्जत करती है, ना मेरा मियाँ मेरी इज्जत करता है, और वो चाचू जिनके भरोसे आपने ये शादी की थी उन्होंने भी मुझे अब लिफ्ट कराना छोड़ दिया है. तो वो बाप, वो अजीम बाप, वो बापों का बाप आगे से अपनी बेटी को क्या मशवरा देता है? बेटी सब्र करो,
बेटी बर्दाश्त करो, बेटी तुम अच्छा रवैया इख्तियार करो, बेटी तुम अच्छा बन के रहो। तुम अच्छा बन के रहोगी, तुम कन्फ्रंट नहीं करोगी, तुम आगे से आवाज नहीं उठाओगी, तुम आगे से सवाल नहीं उठाओगी, तो मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बेटी मुझे देखो, मुझसे सीखो। ये सारे वो काम हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में खुद किए और देखो आज मैं कहाँ हूं। मेरी एक बेटी को मेरा एक शहर का सबसे बड़ा बदमाश गुंडा अगवा करके ले गया। उसने मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखी, मुझे, तुम्हें, तुम्हारी माँ को, हमारे पूरे खानदान को मार मिटाने की कोई धमकी दी। तुम्हारे चचू और उसके पूरे खानदान को आगे लगाया, टॉर्चर किया। और देखो आज मेरी बेटी वो कितनी खुश है उसी लड़के के साथ। ये और किसकी अचीवमेंट है बेटा? मेरी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इस तरह से तरबियत की थी कि वो एक ऐसे बिगड़े हुए शख्स को संवार दे, उसकी जिंदगी बदल दे। इसीलिए मेरी बेटी, जाओ, तुम भी जाओ और अपने घर में खामोशी इख्तियार करके उस घर के किसी कोने में पड़ी रहो और किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी सास तुम्हें कहती है कि चाय बनाओ, तुम चाय में इलायची डालो, उस चाय में शहद डालो, उस चाय को और मीठे से मीठा बनाओ और अपनी सास को प्रेजेंट करो। अगर तुम्हारा मियाँ कहता है तुम उसके कपड़े धो, तो तुम ना सिर्फ उसके कपड़े धो, तुम उसके लिए मजे मजे के खाने भी बनाओ, उसकी फेवरेट डिशेस बनाओ और वो उसको खिलाओ, उसके पेट में अच्छी अच्छी चीजें भेजो ताकि वो तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगे। फजूल बेकार निशाने इम्तियाज, क्या मैं कहता हूं निशाने हैदर दे दो अकरम साहब को, कि इसके बाद अकरम साहब ने हमने उनको अवार्ड दिया था आइकॉनिक फादर ऑफ द ईयर। मेरे ख्याल में अवार्ड कोई बचा नहीं है अब बापों का, कोई अगर ऐसा अवार्ड हो कि जो कि अकरम साहब को ना दिया जाए। हमारे प्यारे शमशेर को तनख्वाह मिली, आई थिंक, मुझे अगर करेक्टली इफ आई रिमेंबर, तो उसकी कुछ 20,000 तनख्वाह है, जिसके ऊपर उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। हमारा शमशेर ऑब्वियसली बड़ा खुश होता है, शेर है, क्यों ना खुश हो। 25,000 रुपये उसने कमाए। आजकल के इन्फ्लेशन के दौर में आप सब लोगों को भी पता ही है कि पैसे जितने भी हों हम उनको संभाल के रखते हैं और हम कोशिश करते हैं हम फजूल खर्ची ना करें। प्यारा शेर ये कहता है कि जी ये तनख्वाह मिल तो गई है, लेकिन क्यों ना आज हम शॉपिंग करने जाएं और खाना भी बाहर खाएं। महक भी ऑब्वियसली बड़ी खुश होती है, हस्बैंड की पहली कमाई है, मेहनत की कमाई है, मैनुअल लेबर करके उसने कमाई है, तो क्यों ना वो जाएं और शॉपिंग करें। शेर एक महंगे मॉल में जाके, और जो लग रहा था कि महंगी दुकान में जाके अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीदता है, अपनी बीवी के लिए भी कुछ कपड़े खरीदता है, और फिर वो चला जाता है एक महंगे रेस्टोरेंट / कैफ़े में जहाँ पे उसको पास्ता खाना है। ऑब्वियसली पहले वो इतना अमीर था कि वो मेन्यू के ऊपर देखे बगैर, पैसे देखे बगैर ऑर्डर कर देता था। बाप का पैसा था और वो उस पैसे से वो कुछ भी, बापों का पाप इज़ अ गुड नेम, कुछ भी खा सकता था। अब क्योंकि उसके पास पैसे थोड़े हैं तो उसने कहा मैं देखूं। एक बात सिर्फ समझ में नहीं आई, इतनी शॉपिंग करने के बाद आई थिंक 1-2 जोड़े तो उसने लिए अपनी बीवी के, और फिर उसने पास्ता भी खा लिया। तो ये 25,000 रुपये में से बचा क्या होगा इनके पास, ये बात मुझे समझ नहीं आई। और महक जब कहती है कि हमने पूरा महीना चलाना है, तो मेरी बहन 5-6 हज़ार रुपये अगर बच भी गए हैं पास्ता खाने के बाद, तो उसमें पूरा महीना कैसे चलाओगे तुम लोग, ये बात मुझे समझ में नहीं है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो बताएं। बहरहाल अगले हफ्ते हमें पता चला है कि अब कोई खुशखबरी आने वाली है। मैं जो कब से कह रहा हूँ कि उल्टी आई या आई, और चक्कर आया कि आया, और वो आया कि आया। आप देख लें, बाबा साहबू हमारे प्यारे, वो ये कहते हैं कि यार कि मैं इसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ शेर को, अगर प्रोवाइडेड ये उस लड़की को छोड़ के आ जाए। वो काफ़ी मुझे थोड़ा सा अब रिपेटिटिव लगना शुरू हो गया है, क्योंकि हर एपिसोड में वो एक ही बात करते हैं। हर एपिसोड में दारा भी एक ही बात करता है। हर एपिसोड में दारा कैंपेन करता है, लॉबिंग करता है शेर के लिए कि उसको किसी तरह से बाबा साहबू माफ़ कर दें, और बाबा साहबू का आगे से एक जवाब है जो हम सबको रट गया। सो उस फ्रंट पे कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने ये भी देखा कि बाबा साहबू ने फाइनली कुछ और गुंडे हायर कर लिए जो कि महक को अपनी गोली का निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हमें आमना का कमेंट याद आ गया, जहाँ पे अभी आमना ने कहा कि इट इज़ अ सस्ता वर्जन ऑफ 365 डेज़, जहाँ पे महक अब जो है मौत के मुंह की तरफ जा रही है। अगर आप लोग कुछ कैसी तेरी खुदगर्जी के रिव्यू के बारे में ऐड करना चाहते हैं तो क्विकली आपके कमेंट्स लेंगे। दानिश दुरे क्यूट पेयर 2 आयशा। हाँ, ये पिछली बार भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया और बताया और कहा कि हम इसके बारे में बात करें कि दानिश तैमूर और दुरे आपस में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, वो लगते हैं। ये शायद यही वजह है कि 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ इस ड्रामे को मिल रहे हैं।
मतलब और कहानी तो है नहीं इस ड्रामे में, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक यही है। Baby Sher will die and Baba Sabu will accept Mehak. What an heart-wrenching ending. It's a regressive crap. साजिदा राज। तो साजिदा जी, ये बेबी शेर की वफात के बाद बाबा साबू महक को एज डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करेंगे या he'll make a pass at her? ये बात पे भी अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी दें तो ज़रूरी होगा। मरियम मुस्तफ़ा लिखती, अकरम साहब is all the points of how a father shouldn't be. In Hot Awards, award him as worst father without any nominations. जी वो worst father के ऊपर की चीज़ है। आमना का कोई कमेंट नहीं आया जी। आमना, मैं वेट करूँ आपका, अगर कोई कमेंट आ जाए, कोई फीडबैक आपका हो कैसी तेरी खुदगर्जी से रिलेटेड, तो वो हम ले लें। कोई एक आधी कमेंट आया था आपका ऊपर जो मिस हो गया मेरे से। अच्छा, नाउ इज द टाइम बिकॉज रिव्यूज हमारे हो गए हैं। सो इफ सम ऑफ यू वांट टू सेंड इन एंड शो योर अप्रिसिएशन वाया सुपर चैट, दैट वुड मीन अ लॉट। और अगर आपको लगता है कि जी मैंने आज अच्छा काम किया है और मैंने ये आपका जो लाइव रिव्यू का हक है वो अदा किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सुपर चैट के थ्रू अपनी अप्रिसिएशन शो करें। दैट वुड मीन अ लॉट। एज अ डॉटर इन लॉ एज शी इज़ प्रेगनेंट। साजिदा जी ठीक है। आई हेट कैसी तेरी खुदगर्जी टू मी, इट्स सेम स्टोरी लाइन एज दीवानगी। कहाँ गया? मेहरपोश एंड मेरा रब वारिस, and I don't know why they always give Danish Taimur same role in every drama. Your thoughts, Hassan? YouTube Press by AS. I agree with you. YouTube Press by AS. I don't know why Danish continues to accept those roles because he's a great actor. He's got great screen presence. वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। चलो, collaboration of भाभी and Ehsan is repeating इश्क है। हाँ, it is. I think ये भी एक बात है। हमाद शुएब के जो किरदार हैं वो एक तरह के होते हैं, और अब वो भाभी और बहन का जो एक पूरा ट्रैक है वो वैसे ही है जैसा इश्क है में। मुझे भी ये बात आई थी याद। सादिया खान हैज सेंट इन $7 थैंक यू वेरी मच सादिया, रियली अप्रिशिएट इट। और लोगों ने अगर कुछ अभी कंट्रीब्यूट करना है, प्लीज़ इफ़ यू वांट टू सेंड इन योर जेनरस सुपर चैट, प्लीज़ डू। आमना ने लिखा है today's तमगा इम्तियाज goes to Hassan. Thank you, Amna. I hope you're feeling well. Please give us an update on your health. You've been tuned in since the beginning. I hope that you're feeling better. Arham Imran ने लिखा है irresponsible storytelling of कैसी तेरी खुदगर्जी. They have redeemed Shamsher in a way which is not possible. How can a person go from kidnapping someone to not touching her without her consent? Arham, I'm with you. Makes absolutely no sense. When is टिच बटन रिव्यू कमिंग? यार कोशिश करेंगे कल आपके साथ शेयर करें। मैं अभी शॉर्ट रिव्यू के बाद देखता हूँ, अगर कोई बैटरी बची हुई हुई तो टिच बटन का एक जल्दी से एक रिव्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। द एंटायर कॉन्स्पिरेसी बिटवीन एहसन एंड भाभी इज प्रिपोस्टरस, जस्ट स्ट्रेचिंग द प्लॉट। जी, आई एग्री विद यू। वन ऑफ माई कॉलेज फेलो इज एक्चुअली थिंकिंग टू किडनैप अ गर्ल एज ही इज थिंकिंग दैट शी विल फॉल इन लव एज महक did with Shamsher. That's what the drama is doing. Aram Imran, oh my God, if it's true, then it's completely and utterly shocking. I can't believe it, and I wish कि ये आपका comment और ज़्यादा मज़ीद हाईलाइट हो। हम तो अपनी तरफ से करेंगी और ये पहुँचे उन लोगों तक जो ये समझते हैं कि ड्रामों का इम्पैक्ट नहीं होता सोसाइटी के ऊपर। थैंक यू फॉर योर कॉमेंट। फ्लेम एम्बुश, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन $1.39. Thank you, Rubina ji, for sending £2. Thank you very much. आपको आगे क्या लगता है क्या होगा? जी ये देखते हैं क्या होगा। बेस्ट बाप वर्ड, हाउ इज आमना डूइंग? जी आमना, प्लीज गिव अस योर अपडेट। होप यू फीलिंग बेटर। गाइज, थैंक यू वेरी मच. Thank you for tuning in. Thank you for all the love and thank you for all the appreciation. Thank you for the super chat. The money that you've sent in means a lot. मेरे ख्याल में अब आपसे इजाज़त लेंगे। दयानी शाह हसन, लव यू, थैंक यू वेरी मच। दयानी, लव यू टू। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ किलिंग तलाल? जी आप वापस चली गई हैं फिज़ा जी, वापस उस तरफ, उधर नहीं अभी हम जा सकते। Thank you very much, guys, for tuning in to this special edition of the Hot Review. It's always a pleasure interacting with all of you. आप लोगों के साथ डिस्कशन करके मिल के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है. I want to give a huge shout out especially and thank all those people who sent in money through Super Chat. Means so much. Just to let all of you know
कि हमारी रेगुलर वीडियोस के ऊपर भी जो लोग मुल्क से बाहर हैं, जो हमारे रिव्यूज़ देखते हैं, हमारे हॉट बाइट्स देखते हैं या और हमारे इंटरव्यूज़ देखते हैं, दूसरा कंटेंट देखते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी अप्रिसिएशन शो कर सकते हैं थ्रू और वाया सुपर चैट। सो रियली अप्रिशिएट दैट। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आमना के लिए दुआ करें, उनको डेंगू हो गया है। शी इज़ फीलिंग बेटर, शी इज़ रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ दिस हॉट रिव्यू। आई होप कि बहुत जल्द मैं और आमना मिल के एक साथ फेस टू फेस बैठ के आपके साथ वीडियो बना के शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।